साहब, क्या तैयारी है इलेक्शन की? इतनी भीड़ भाड़ आपके यहाँ कार्यालय पे है, तो ऐसा लग रहा है कि आप डिक्लेयर हो गए। नहीं, डिक्लेयर तो नहीं, अभी डिक्लेयर तो देखो विधायक जी या पार्टी करेगी, मगर ये है कि भाई तैयारियां सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मुझे आपकी ज्यादा नजर आ रही है। क्या आपको कहीं ना कहीं से कोई हिंट मिल चुका है? लग रहा है ऐसा आप लोगों के पास इतने सारे लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर सब लोगों की मोहब्बत है भाई, सब लोग फिर रहे उसमें हम भी फिर रहे, तो एक्स्ट्रा कोई मेरे पे वो नहीं आ गया है, कोई हिंट नहीं मिला। हिंट तो जो भी होगा सब आप लोगों के सामने होगा। जो भी आपके खेमे से, जिसे कहा जाता है काजी खेमा, जितनी भीड़ जितने लोग मैं यहाँ देखता हूँ कहीं और नजर नहीं आते मुझे। तो ये भीड़ भाड़ तो पहले से चली आ रही, कोई नई बात नहीं है। हमेशा लोग आते जाते रोजाना के बैठने उठने वाले हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई नई चीज हो रही या थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए। चुनाव का माहौल, तारीख आ गई तो थोड़ा सा लोग चुनाव के मूड में आ जाए, जी जी, तो उसकी वजह से भीड़ हो रही है। अब मुझे दूसरों का तो पता नहीं उनके यहाँ भीड़ है या नहीं है, मगर हाँ मैं तो भाई जो लोग 100 सैकड़ों लोग तो रोज बैठे उठे ही, आज कुछ एक्स्ट्रा हो गया। आजा भाई रजत भाई, आ जाओ। चुनावी माहौल की भीड़ आपके यहाँ ज्यादा नजर आती है। सभी लोगों की मोहब्बत है, साथ तो रहे चुनाव की भी वजह से भी आ रहे, तारीखों का ऐलान हो गया जी, क्या करना हो भाई, जो भी पार्टी या विधायक जी करेंगे उसी के अनुसार आगे बढ़ा तो क्या आप मुतमईन हैं? अब देखो, सब मुतमईन ही हो, जो किसी काम को कर रहा, मैं ही क्या, सब मुतमईन है। जो मांग रहे हैं सबको यकीन है कि भाई मुझे मिलेगा, मैं भी उसी में। क्यों जी? बिल्कुल। अच्छा, भी यकीन है कि मुझे ही लड़ा जाएगा। क्यों जी? डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल जाना चाहिए, सबको अधिकार है जनता के बीच में जाने का, और जनता ही जनार्दन ही सब कुछ करेगी। इनके हाथ में फैसला ऊपर वाले के या जनता के हाथ में। बिल्कुल। तो सबको जाना चाहिए अपना कार्य रिपोर्ट कार्ड लेकर। क्यों जी? हमारे पास तो रिपोर्ट कार्ड कोई है नहीं, हम तो छह साल से हारे हुए। हम तो लोगों के बीच में खड़े रहे, जैसे भी टूटे फुट्टे, करने को तो हमारे पे कुछ था नहीं। अब जा कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? इस बार जो है माहौल अलग है बिल्कुल। बस तो चुनाव आप किस नजरिए से देख रहे हैं? चुनाव का बस ये दिख रहा, ये चुनाव का माहौल है। यही चुनाव का माहौल है सारे शहर में। जी जो दिख रहा यही है सब जगह। तो क्या एजेंडा आपका होगा? किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या विकास कार्य होंगे? एजेंडा तो लोगों के दुख दर्द में काम आना, एजेंडा तो यही हो। बाकी छोटी मोटी जो लोगों की डिमांड या समस्या है कस्बे की, अगर कुदरत वाले ने या इन लोगों ने मौका दिया तो उसे पूरा करेंगे। एजेंडा तो यही हो कि भाई कोई हमारे पास आवे, हम उसके साथ खड़े हो जाएं। कोशिश करते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, मगर भाग दौड़ करते हैं उसके साथ। बहुत सारी चीजें हो भी जान, लिहाज पात में करा भागे, रात दिन दौड़े, तो उसी की प्यार मोहब्बत, उसी की मेहनत का है कि भाई ये लोग सब बैठे सर्दी में यहाँ से, तो उसी का वो है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर सामने आता है कि अगर आपको नहीं सेलेक्ट किया जाता तब आप क्या करेंगे? मैं फिर भी पार्टी के साथ, काजी जी के साथ रहूंगा। काजी जी के साथ? बिल्कुल, मैं दावे से कह रहा, मैं उनके साथ इतना सारे बाल बराबर, मैं मर्दानगी के साथ कह रहा, 100 आदमी के बीच कह रहा, जिसे काजी लड़ा उसके साथ रहूंगा, वो कोई भी हो। उससे मुझे मैं काजी जी के साथ हूँ, तो मैं काजी जी की हर बात को मानूंगा। आज तक माननी, आगे भी माननी। ये जो बात है बाहर 2 दिनों में मैंने सुनी कि अगर चौधरी साहब को ना टिकट हुआ तो हमें तो ये समझ में आ रहा है वो निर्दलीय लड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो ये सरासर लोग जो कह रहे हैं उसका मेरा कोई वो नहीं। क्या कह रहे, एक खेमा यहाँ क्या काम कर रहा, वो दूसरी पार्टी को भी कहे कि जी तुम्हें लड़ना चाहिए, वो मुझे भी कहीं उकसाने की कोशिश कर रहा हो, कह रहा हो, लोगों में कह रहा हो। मैं उन चीजों में आने वाला नहीं, मैं आज तक गया। मैं एक जगह का हूँ, एक जगह रहूंगा, जब तक मेरी जान में जान है। मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ रहूंगा। ये जो लोग बैठे इनके साथ, अगर ये नु कहेंगे ना कि चुनाव नहीं लड़ना, और वो कही बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। यानी काजी जी की हर बात पे लब्बैक, हर बात पे और ये जो जनता आपके साथ इतनी इनकी भी हर बात पे लब्बैक, इनकी हर बात पे, इनकी भी हर बात पे। तो आप इन लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं? हमेशा खड़ा रहूंगा। तो अब देखो, सोचने की एक मिनट सोचने की तो है भाई, मैं आज बैठा, देखो सब इन लोगों की देन है, काई जी की देन है। मैं आज चौधरी इस्लाम बना, इन लोगों ने, काई जी ने बनाया मुझे। मैं कोई आसमान में से नहीं उतरा, उन्होंने भी मुझे
रास्ता दिखावा, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। इन लोगों ने मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। मैं तीसरा इलेक्शन लड़ रहा, मैं पिछला चुनाव भी हारा, मगर मैं 9,000 लेके जीतता था, 11,000 लेके हारा। मैं 2,000 वोट इन्होंने बढ़ा के दिया। हार में भी बढ़ोतरी हुई मेरी, यो भी। और उसके बाद 6 साल से मैं हार में, मेरे कुनबे में कुछ भी नहीं, 20% की बढ़ोतरी, कहीं कमी नहीं है। हार में भी कोई आदमी भागा नहीं हमारा छोड़ गया। बिल्कुल। जो माहौल इलेक्शन का देखा जा रहा है, डॉक्टर साहब का कहना है कि हमने इतने विकास कार्य कराए हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे तो समझ में आएगी लोगों को बात, और वो भी पूरी तरह से मुतमईन है। मैं इस तरह से आपसे पूछना चाहता हूं, आपके वो क्या विकास कार्य हैं? मेरे क्या विकास कार्य होते हैं? मैं 6 साल जा रहा हुआ, उससे पहले मैं गिनवा सकूं जो मैंने करा। अब तो मैंने 6 साल में मेरे पे कोई अधिकार है? वही वाली चीज पूछना चाहता हूँ। तो बताओ, मेरा एक काम था कि भाई जो मेरे दोहराया दुख दर्द में, मैं उसके साथ दौड़ा। किसी ने कहा भाई मुझे थाने चलना, किसी ने कहा अस्पताल चलना, किसी ने कहा मेरा यो एक्सीडेंट, मेरी साथी हो गया, यही काम थे मेरे करने के। मेरे अधिकार में तो कुछ था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रही भाई हमारे विधायक जी भी हारे हुए थे, उन पे भी कुछ नहीं था, हम दोनों ही हार गए। बिल्कुल। मगर उसके बाद भी ये लोग और हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे, या हमारे साथ खड़े रहे, हम इनके साथ खड़े रहे दोनों। और रही उसकी बात इलेक्शन की, इलेक्शन तो अभी लड़ा हमने, उपचुनाव जो हुआ, उपचुनाव लड़ा। जी हाँ, जी हाँ। सब इन्हीं लोगों के बल पर जीता गया, इन्होंने ही लड़ा। मैं तो बीमार था। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी ने लड़ा या इन लोगों ने लड़ा? मैं बीमार था, जितना मेरे से हुआ मैंने भी करा। अच्छा, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, आपकी आवाज आ जाएगी यहाँ तक, कि पिछला इलेक्शन में चौधरी साहब को क्यों हरवा दिया था? वो क्या वजूहत रही होंगी? हम बहक गए, किसी बहकावे में आ गए, इस बार सुधारे। हम लोगों में थोड़ा सहयोग कम हुआ। मोदी साहब कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और आगे भी चेयरमैन रहेंगे। यही वाली बात मुझे बाहर सुनने को मिलती है। कई लोगों ने कहा है हमसे गलती हो गई थी और इस बार हम अपनी गलती सुधारेंगे। इस तरह की बात लोग कहते हैं। मैं बताऊं क्या होता है, सब लोगों ने मेहनत करी, कभी कभी चुनाव का समीकरण बैठ जाता है। इनकी कमी नहीं किसी की भी, इन्होंने तो खूब 2,000 बढ़ा के दिए, 9 में 11 कर दिए, तो 11 में भी जीत, 9 में जीत हुई तो 11 में भी होनी चाहिए थे। मगर कुछ कभी कभी समीकरण इस टाइप के हो जाए कि वो उसमें हमारी जो दूसरी पार्टी थी उसमें कामयाब हो गई, एक जगह लग गया, उसमें कोई नहीं। मगर हम चुनाव हारे, मोहब्बत नहीं हारे। बिल्कुल। इन लोगों की मोहब्बत तो बराबर बनी रही। चुनाव तो हार जीत लगी इसमें, मगर मोहब्बत नहीं हारे। कहीं हमने कहीं नीचा देखने गए या हमारे आदमियों ने कहीं हमारी वजह से शर्मिंदा नहीं हुए, हम इनकी वजह से कहीं शर्मिंदा नहीं हुए। आज भी हम बराबर, देखो चुनाव की तारीख रात आई, आपके सामने दी। मैं तो उससे पहले से देख रहा हूँ कि लोग बाग आपके पास आ जा रहे हैं, भीड़ भाड़ शहर में फिर रहा है जी, तो सब इन्हीं की देन है। अच्छा, एक ये बात कही जाती है, मंगलौर का चुनाव, ये जो लोकल का चुनाव है एक तरह से नगर पालिका अध्यक्ष का, ये अंसारी गैर अंसारी में नहीं, गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं मानता। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं 25-30% अंसारी मेरे साथ लगे भी अंसारी बैठे, ये भी अंसारी बैठे, ये भी, मतलब बहुत सारे बाहर बैठे। वो लोग करते होंगे सर, एक मिनट सुन लो, तो वो लोग मानते होंगे, मैं नहीं मानता। हर बिरादरी का, ना मैं हिंदू मुसलमान, यहाँ हिंदू समाज है, जाके पूछ लो किसे वोट दे रहे, पूछ लिया जी और देख जगह। नहीं, वो तो मैं समझ गया था, आपको इतनी दूर कॉलोनी में वहां बुलवाया था छठ पूजा में, सारा हिंदू समाज था वहां पर। तो अब ये सब मोहब्बत लोगे, ऐसा भी नहीं है। अब अंसारी गैर अंसारी अगर इसमें होता तो ना तो वो बने थे कभी, उन्हें भी गैर अंसारी ने वोट दिया, वो बन गए थे। तो कभी कभी उतार चढ़ाव होते हैं, सभी दे रहे, उसमें जात बिरादरी को कोई चुनाव नहीं है। यानी जो चुनाव है वो बस आपसी है, इसमें बिरादरीवाद कुछ भाईचारा मोहब्बत का चुनाव है। हाँ, डॉक्टर साहब का भी मेहनत का चुनाव है कि मंगलौर की जनता बहुत अच्छी है, मोहब्बत करने वाली है, यहाँ लोगों में रंजिश नहीं है। वही बात आपकी तरफ से बहुत अच्छी जनता यहाँ की, जितनी इनसे करोगे उससे ज्यादा ये वापस करे, मोहब्बत लेके नहीं बैठते, सूद के साथ वापस करे लोग। तो अभी उसका उदाहरण में बैठा था सामने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है माहौल आपका, मतलब किस नजरिए से आप इस सारे इलेक्शन को देख रहे हैं? इस बार क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? बढ़िया रहेगा, ऊपर वाले अगर मौका मिला और भाई लड़ाया गया हमें तो इंशाल्लाह बढ़िया रहेगा, फतेह होगी। फतेह के बाद के काम क्या है आपके? कुछ इस तरह के मैं आपसे वो सवाल कर दो, काम का जवाब दे दूं।
किस तरह, क्या एजेंडा आपका रहेगा, क्या घोषणा पत्र एक तरह से जिसे कह देता है? घोषणा पत्र क्या किन है? चीजों को आप एक दो रखें? चीजें, यहाँ पानी जल भराव की समस्या, देखो साफ सफाई खराब हो गई यहाँ की लाइट व्यवस्था खराब हो गई। अच्छा जी, बहुत सारी चीजें यहाँ गड़बड़ आ गई, सड़कें बहुत सारी खराब पड़ी। अगर बने तो कुदरत वाले ने चाहा सब आप लोगों के सहयोग से, इनके सहयोग से सब बढ़िया वाला करेंगे और अच्छा करेंगे। मतलब मंगलौर को इस स्टेज पे ले जाने की अब जरूरत है, जैसे आसपास के लंढौरा कस्बा, झबरेड़ा कस्बा, ये सब आगे पहुंच गए, मंगलौर वहां तक नहीं पहुंच पाया वहाँ है। थोड़ा सा है, हमारे यहाँ थोड़ी घनी आबादी, रोड छोटे हैं। लंढौरा और झबरेड़ा में थोड़े बड़े रोड हैं। हम भी डिवाइडर लगा दें, हम भी लाइटें लगा देंगे, अगर यहाँ जगह हो लगाने की। अब है ही नहीं, तो यहाँ कोई नगर पालिका के पास कोई जमीन नहीं है, यहाँ एक बाथरूम भी नहीं बना सकते, इतनी भी जगह नहीं है नगर पालिका में। नहीं तो किसका जी नहीं करता, मैं भी लाइटें लगवाता, डिवाइडर बनवाता, जैसी रुड़की में लग रही उनसे भी बढ़िया वाली लगवाता अगर मैं चेयरमैन। मगर वो सड़कें, खलंजा, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे इनकी जनता की सहूलियत के लिए, जो भी होगा वो किया जाए। करेंगे। तो कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश जो आप जनता को मंगलौर के देना चाहेंगे? बस संदेश तो यह है कि चुनाव हारा अगर जीत गए तो कहीं उंगली उठने का इनका, इन्हें कहीं शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, जो भी इनका आदेश होगा बहुत अच्छा लगा, पालन होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।